नमस्कार, स्वागत है आप सबों का इस लर्निंग चैनल लर्निंग ऑन ट्यूब पे। और आज हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित 1100 प्रश्नों की सीरीज में 881 से 920 तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डील करेंगे, जिसमें हमारे वनडे एग्जाम से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, जिससे इस चैनल पे अपलोडिंग से संबंधित सारे न्यूएस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 881 इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। और इससे पहले के 880 क्वेश्चंस के लिए आपको वीडियो जो इसकी प्रीवियस वीडियोस है उसे देखना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 881 है, दबाव समूहों द्वारा निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता। दबाव समूहों द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ने के तरीके नहीं अपनाए जाते। जो दबाव समूह जो होते हैं जो हमारे संसद में, उसके द्वारा हड़ताल का तरीका अपनाया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी भी कर सकते हैं, पर्दे के पीछे के तरीके भी वे अपनाते हैं, लेकिन वे चुनाव नहीं लड़ते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, दबाव समूह द्वारा कौन सा तरीका नहीं अपनाया जाता, तो सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 882 है, भारत में विलय के समय कौन से 3 विषय राज्यों द्वारा केंद्र को सौंपे गए। जब भारत का विलय हुआ था उस समय राज्यों को उसकी स्वाधीनता की शर्त पर कुछ जो भी उसके साथ करार हुए थे, उसमें से 3 विषय राज्य द्वारा केंद्र को सौंपे गए थे। वे 3 विषय कौन कौन थे, तो उसमें से जो 3 विषय थे वे रक्षा, विदेशी संबंध और संचार, ये 3 विषय जो थे राज्यों ने केंद्र को सौंपे थे। बदले में केंद्र ने राज्यों को रक्षा और इसके अलावे जो भी अनुदान वगैरह और भी कई तरह की चीजें पर सहमति व्यक्त की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 883, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान दीवानी संहिता अपनाई गई है वह कौन सा है। तो समान दीवानी संहिता जो है वह गोवा राज्य में अपनाई गई है। यह भारत का एकमात्र राज्य है जहां की समान दीवानी संहिता अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 884 है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो दार्शनिक राष्ट्रपति जो माने जाते हैं वे हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का उपसभापति अर्थात राज्यसभा का उपसभापति किस प्रकार चुना जाता है। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों के बीच से ही किसी को चुन लिया जाता है। इसलिए आंसर हो जाएगा राज्यसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 886 है, स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी राज्य में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 887, वर्तमान लोकसभा तथा विधानसभाओं की संख्या को कब तक इसी संख्या पर रोक दिया गया है। तो वर्तमान लोकसभा और विधानसभा की संख्याओं को 2026 तक यानी 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने त्यागपत्र देने से पूर्व कितने वर्षों तक इस पद को संभाला। तो पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने त्यागपत्र देने से पूर्व लगभग 23 वर्षों तक इस पद को संभाला है। तो ये सबसे लंबी अवधि तक कार्यकाल करने वाले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 889, निम्नलिखित में से कौन योजना निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। योजना निर्माण की प्रक्रिया से जो जुड़े हुए हैं वे संस्थाएं हैं, एक तो योजना आयोग और ये राष्ट्रीय विकास परिषद। हालांकि योजना आयोग वर्तमान में अब इसका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन है तो डील कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 890, कितनी देर अनुपस्थित रहने पर एक संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो कोई भी संसद सदस्य यदि 6 मास तक अगर संसद से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 851, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कोरम है अर्थात कोरम की पूर्ति हो चुकी है। यह गणपूर्ति अर्थात कोरम कैसे सुनिश्चित की जाती है? मतलब कि कोरम पूर्ति हो चुकी है, इस बात की सुनिश्चितता किस प्रकार से की जाती है, यह पूछा जा रहा है। तो इसके बारे में आंसर होगा कि सदस्य स्वयं स्पीकर का ध्यान कोरम के अभाव की ओर कराते हैं। आंसर हो जाएगा डी, सदस्य स्वयं स्पीकर का ध्यान कोरम के अभाव की ओर कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 892, निम्नलिखित में से किस लोकसभा का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो लोकसभा 12वीं लोकसभा जो थी उसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 893 है, भारत की संचित निधि पर भारित खर्च पर, भारत की जो संचित निधि होती है उस पर भारित खर्च पर संसद जो है वह ये मिस्टेकनली हैपेंड, ये संचित निधि पर भारत की संचित निधि पर भारित खर्च पर, भारत की संचित निधि पर भारित खर्च पर संसद बहस कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। आंसर हो जाएगा बी, भारत की संचित निधि पर भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 894, निम्न कथनों पर विचार करें। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के उत्तरदायित्व निभाता है तो उसे वही वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से सही स्टेटमेंट यानी कि सही आंसर चुनने को कहा जा रहा है। तो इसमें से देख लेते हैं सही आंसर कौन सा होगा। तो पहला स्टेटमेंट, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के उत्तरदायित्व निभाता है तो उसे वही वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो यह तो कथन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री के त्यागपत्र का अभिप्राय है समस्त मंत्रिमंडल का त्यागपत्र, ये भी सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर संसद को बुलाता तथा स्थगित करता है तथा लोकसभा को भंग करता है, यह भी सही है। और नेक्स्ट, लोकसभा में किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध पास किया गया अविश्वास प्रस्ताव समस्त मंत्रिमंडल के विरुद्ध मत माना जाता है, और यह भी सही है। लास्टली इट मीन्स 1 2 3 4 सभी सही है। तो देखते हैं आंसर इसमें कौन सा होगा। ऐसा ऑप्शन सी में है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 895, भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भी भाग के लिए अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? इसमें ऑप्शंस हैं सभी राज्यों की, अधिकतर राज्यों की, सी कह रहा है आप संबंधित राज्यों की, और डी किसी भी राज्य की नहीं। तो आंसर हो जाएगा किसी भी राज्य की नहीं, अर्थात भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भी भाग के लिए अंतर्राज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है, और ऐसा करने के लिए उसे किसी भी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि संघ सूची के जो भी विषय हैं वो सब केंद्र सरकार को दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 896 पे, किस क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों ने भारत के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया? तो प्रधानमंत्री पद का क्रम पूछा जा रहा है,
तो यह क्रम भी हमारे लिए ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंगली देखते हैं कौन सा क्रम होता है सही। तो यहाँ पे पहला इसमें मोरारजी देसाई हो जाएंगे, नेक्स्ट चरण सिंह, और उसके बाद है वीपी सिंह, और लास्टली है चंद्रशेखर। अर्थात इसमें आंसर हो जाएगा 3-2-1-4। 3-2-1-4 डी में है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 897। भारत के महान न्यायवादी के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति जो है वह कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो बिल्कुल सही। और उसके पास सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, ऑफ कोर्स होनी चाहिए, यह भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है वह संसद के दोनों सदनों में से एक का सदस्य होना चाहिए, नहीं। और नेक्स्ट है उसे उसके पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, नहीं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, तो यह भी नहीं होगा। इस प्रकार से 1 और 2 ही सही है, आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 898 पे। यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकें, तो इसको क्या करना कहा जाएगा? तो इसको मंच समर्पण करना कहा जाएगा। आंसर हो जाएगा ये मंच समर्पण करना। अर्थात यदि स्पीकर सदन के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सकें, तो इसको मंच समर्पण करना कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 899 अर्थात 899। भारत में इस समय कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में इस समय कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कोई भी हमारा सही नहीं है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो यहाँ वर्तमान में अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं भारत में, ठीक है, तो 25 हैं। और जो न्यूली जो फॉर्म्ड हुए हैं अर्थात जो नए जो हाई कोर्ट बने हैं, वो एक तो तेलंगाना है और दूसरा है आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। तो ये 2 नए बने हैं, 2019 में ही बनाए गए हैं, और इस प्रकार से कुल मिलाकर के 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 900 पे। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 901। इसको ये मैचिंग टेस्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें से अंतर्राज्यीय परिषद को मिलाना है। सूची 2 में किससे मिलाया जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद को? 1 मिनट। अंतर्राज्यीय परिषद ये है अनुच्छेद 323 ए, ठीक है, सॉरी 323 ए नहीं, अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद हो गया अनुच्छेद 263। वित्त आयोग तो अनुच्छेद 280 है, और प्रशासनिक अदालतें जो है यह है अनुच्छेद 323 ए के अंतर्गत, ठीक है। और संघीय लोक सेवा आयोग ये अनुच्छेद 315 में दिया गया है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1, और इस प्रकार से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में इन राज्यों की स्थापना हुई? तो यहाँ पे गोवा, झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ दिए गए हैं। तो ऑप्शंस देखते हैं, किस क्रम में इन राज्यों की स्थापना हुई। पहले तो गोवा को ले लेंगे, ठीक है, गोवा की पहले स्थापना हुई, और इसके बाद पहले गोवा, फिर है छत्तीसगढ़, और उसके बाद है झारखंड की स्थापना हुई, तो इसको 3rd पोजीशन पे रखते हैं। और उत्तरांचल जो है ये सबसे लास्ट में लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है, सेम यही क्रम नहीं है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 1, 4,
3, 2। तो 1, 4, 3, 2 यह किस ऑप्शन में है? 1, 4, 3, 2 यह ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न राज्यों अथवा संघीय क्षेत्र में से किस में कोई परिचित अर्थात आइडेंटिफाइड जनजाति समुदाय नहीं है? आइडेंटिफाइड जनजाति समुदाय जो है वह चंडीगढ़ में नहीं है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 904 है, भारत में जनहित मुकदमेबाजी के सिद्धांत को निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया? जनहित ने मुकदमेबाजी या जनहितवाद की स्थापना जो किए थे वह न्यायाधीश थे न्यायाधीश पीएन भगवती, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 905, निम्न में से किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा के सबसे अधिक सदस्यों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार है? तो कानूनी अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि वह युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति की संधि पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। किसी भी अन्य देश के साथ युद्ध अथवा किसी भी अन्य देश के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार एकमात्र राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 907 है, संसद के 2 अधिवेशनों में 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है? तो यह न तो ब्रिटेन की परंपरा पर आधारित है, न ही संसदीय व्यवहार और प्रक्रिया नियमों पर, बल्कि यह संविधान के प्रावधानों पर आधारित है, अर्थात आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 908 पे, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति लोकसभा की अनन्य शक्ति नहीं है? तो लोकसभा की अनन्य शक्ति संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं, यह गलत है। तो अर्थात आंसर हो जाएगा यह लोकसभा को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। तो आंसर बी हो जाएगा, संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा की अनन्य शक्तियां क्या क्या हैं? धन विधेयक को पारित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करने तथा उसकी अवधि से पूर्व उसे पद से हटाने का अधिकार केवल लोकसभा को है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? तो राज्यसभा भंग होने वाली सदन नहीं है, तो आंसर जो है वह डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 910, संसद की किस स्थायी समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं है? तो संसद की जो प्राक्कलन समिति होती है इसमें राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 911, किसी भी राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करने का अभिप्राय है? अर्थात क्या अभिप्राय है, मतलब कि किसी भी राज्य को यदि विशेष स्थिति प्रदान की जाती है तो इससे उस राज्य को क्या फायदा होता है, अर्थात इसका क्या अर्थ होता है विशेष स्थिति प्रदान करने का? तो आंसर देखते हैं क्या क्या होगा। आंसर हो जाएगा कि राज्य को केंद्र काफी मात्रा में सहायता प्रदान करता है। विशेष स्थिति प्राप्त होने के बाद राज्य को केंद्र काफी मात्रा में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा राज्य द्वारा लिए गए कर्जे केंद्र द्वारा दी गई कुल सहायता का बहुत कम अंश होते हैं। तो इस प्रकार से ए और बी सही है। ठीक है, तो आंसर जो है इसमें 911 का यह डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 912 है, सूची 1 तथा सूची 2 का मिलान करें तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर दें। तो इसको संविधान में संशोधन है सूची 1 में, और किस विषय से संबंधित है यह सूची 2 में दिया गया है। तो इसको मिला लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से।
पहला तो है ए, संविधान का 69वां संशोधन। संविधान का 69वां संशोधन जो है वह 5 से मिलाएंगे इसको, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान करना। ठीक है, और दूसरा देख लेते हैं बी का, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। बी का हो जाएगा, इसमें बी को अगर हम मिलाएं इसको, बी का 1 हो जाएगा, और सी, क्योंकि बी का 74वां संशोधन जो है 1994 का, यह राज्य स्तर पर किराया अदालतों की स्थापना से संबंधित था। और सी, संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम, यहाँ पे बी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे में ध्यान रहता है। नेक्स्ट है संविधान का 80वां संशोधन अधिनियम जो 2000 वाला था, यह हो जाएगा 10वें वित्तीय आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करना। ठीक है, सी को मिलाएंगे 4 से, सी 4 से, यानी 4 में सी। और लास्टली संविधान का 83वां संशोधन जो है, संविधान का 83वां संशोधन, यह अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण न होना, अर्थात डी का हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से आंसर हो गया 5 1 4 2। ठीक है, ए का 5, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए आंसर हो जाएगा हमारा 5 1 4 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 800 कितना होगा, सॉरी 913 की तरफ। लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद, लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद जो है वह संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद संसद द्वारा 1977 में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 914, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं है परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है? तो ऐसी तो कोई भी नहीं है, इस प्रकार का कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है। ये राइट टू प्राइवेसी, समानता का अधिकार, न्यायिक संरक्षण का अधिकार, ये सब के सब मौलिक अधिकारों की सूची में है, संविधान द्वारा दी गई सूची में है। लेकिन और इस प्रकार से कोई भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, इसलिए आंसर डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 915, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सभी तरह के व्यापार, उत्पादन, लाभ तथा हानि संबंधी लेखों का जो निरीक्षण और उस पर रिपोर्ट देने संबंधी यह कार्य है, यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं भारत की संचित निधि से किए जाने वाले सभी खर्चों का निरीक्षण करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, और आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा से किए जाने वाले सभी खर्चों का निरीक्षण करना तथा उस पर रिपोर्ट देना, और सार्वजनिक धन की प्राप्ति तथा भुगतान पर नियंत्रण रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी राजस्व राजकोष में जमा हो रहा है। तो इस प्रकार से ए, बी और डी सही है, यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य हैं, जबकि सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्य नहीं है। तो जो नहीं है वही पूछा जा रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 916 पे। भारत में उप प्रधानमंत्री का पद, भारत में उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के, भारत में उप प्रधानमंत्री का पद जो है वह संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 917 है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है? तो सबसे पहले भारत के अर्थात प्रथम उप प्रधानमंत्री जो बनाए गए थे भारत के, वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 918 है, लाल कृष्ण आडवाणी भारत के
प्रथम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? नहीं। तीसरे उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? नहीं। पांचवें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? नहीं। और सातवें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? यह सही है। अर्थात लाल कृष्ण आडवाणी भारत के सातवें उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 919। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को किसके द्वारा नियुक्त किया गया? आंसर होगा इसका भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया गया। अर्थात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 920 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतया मतलब क्या करती है राष्ट्रीय विकास परिषद? तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वह मुख्यतया पंचवर्षीय योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित है। यहाँ पे संबंधित है नहीं, था बना लेंगे इसको, संबंधित था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये वीडियो भी ओवर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए और अपने घरों में सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।